पुलिस का जो ज्ञान बिंदु जी अकेडमी संस्था के द्वारा दोस्तों जो 100 क्वेश्चन का प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। और ये दोस्तों पेड क्लास की टेस्ट है, और टेस्ट 6 से पहले आप टेस्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है दोस्तों कि निम्न में से कौन ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों यह सामवेद से संबंधित है, तो याद रखना है पंचविश। जो पंचविश है दोस्तों यह सामवेद से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि सूत्का गेंडोर की खोज किसने किया था। तो सूत्का गेंडोर की जो खोज किया गया था दोस्तों यह ऑरेल अस्टाइन ने। किसने? तो ऑरेल अस्टाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो याद रखना दोस्तों टोटल 24 जैन तीर्थकर हुए थे, जिसमें 23वें जो जैन तीर्थकर थे वह दोस्तों पार्श्वनाथ है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह दोस्तों सर्प था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सर्प। और आपके दोस्तों 24वें जो कि अंतिम तीर्थकर थे जैन तीर्थकर, वो याद रखना है महावीर स्वामी थे। कौन थे? तो महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट है कि बहमनी वंश की राजभाषा क्या है। तो बहमनी वंश की राजभाषा दोस्तों तमिल है, याद रखना है बहमनी वंश की राजभाषा के तमिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। तो बताना दोस्तों अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में दोस्तों अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था। तो शिवाजी के द्वारा दोस्तों सूरत को पहली बार जो लूटा गया था वह दोस्तों वर्ष 1664 ईस्वी में लूटा गया था। वर्ष 1664 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7 बोलता है कि बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह को दोस्तों किस उपनाम से जाना जाता है, तो याद रखना है साहेब बेखबर। साहेब बेखबर जो है दोस्तों यह बहादुर शाह का उपनाम है, याद रखना है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। तो यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों गोवा कौन जीता था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था दोस्तों यह पुर्तगाली था, और 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों यूरोपीय कंपनी दिया गया है और एक तरफ दोस्तों उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों वर्ष 1602 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये भी सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1646, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। आपको दोस्तों 1664 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें दोस्तों गलत को चूज करना है। तो आपका दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों वर्ष 1731 ईस्वी में हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो याद रखना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों 1602 में, डेनिश का दोस्तों 1616 और स्वीडिश को 1731 में। नेक्स्ट है कि काल कोठरी की त्रासदी यानी कि ब्लैक होल जो घटना घटा दोस्तों वह कब घटा था। तो ब्लैक होल की जो घटना घटा था याद रखना है 20 जून 1756 ईस्वी को। 20 जून 1756 ईस्वी को दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। तो जनरल डायर को जो सहयोग किया था दोस्तों वह हंसराज सहयोग किया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो दोस्तों 13 अप्रैल वर्ष 1919 को हुआ था अमृतसर में दोस्तों, उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इसमें जो जनरल डायर था उसको दोस्तों हंसराज जो थे वह सहयोग कर रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 12। क्वेश्चन 12 कहता है कि गांधी जी ने अपने कितने समर्थक के साथ दांडी यात्रा शुरू किए थे। तो याद रखना दोस्तों कितने समर्थक के साथ, तो यह दोस्तों वर्ष 79 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं दोस्तों किसने दिया था, तो यह सैमुअल एडम्स। याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। 13 का ऑप्शन नंबर सी सैमुअल जो एडम्स दोस्तों, इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 का रहा कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वह मोजनी के द्वारा, याद रखना है मेजनी के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा मेजनी। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। तो आकाशगंगा का दोस्तों जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है वह याद रखना है देवयानी है। कौन है? तो देवयानी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश से होकर मक्का रेखा नहीं गुजरती है। मक्का रेखा की बात किया दोस्तों तो 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, और कर्क रेखा की बात की जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाता है। तो पूछा दोस्तों कि कौन सा देश से नहीं मक्का रेखा गुजर रहा है, ऑप्शन के अनुकूल चलना है। तो इक्वाडोर याद रखना है, जो ऑप्शन डी में दिया दोस्तों, यह इक्वाडोर से आपका मक्का रेखा नहीं गुजरती है। बाकी अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यह सभी से गुजरता है। नेक्स्ट है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। पहला दोस्तों कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों इथोपिया, सोमालिया और जिबूती आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट में दोस्तों घाना को बोला जाता है, और अंध्र महाद्वीप या आपको अफ्रीका को बोला जाता है। वरना का देश तो कि नाइजीरिया बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आपको असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों कथन आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन डी इसलिए राइट होगा क्योंकि असत्य का मिलान करना है। तो आपका ऑप्शन डी जो है जो कि यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है कि संकोच नदी
निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी दोस्तों याद रखना है असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दोस्तों या जो संकोच नदी है या दोनों के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में। याद रखना है जो उत्तराखंड में दोस्तों अल्पाइन चारागाह को याद रखना है कि बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें संबंधित है? या दोस्तों जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है या दोस्तों आपको दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। याद रखना है दक्षिणी अंडमान में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? तो काली मिट्टी के बारे में दोस्तों जो कथन दिया गया है, पहला कथन कि इसका काला रंग टिटोनोफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसे काली कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों काली मिट्टी का जो नाम है काली कपासी रेगुर मिट्टी, तो ऑप्शन बी भी सही है। और इसका जो निर्माण होता है दोस्तों बेसाल चट्टानों को टूटने फूटने से होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा कि इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? तो चीन हो जाएगा दोस्तों। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कहेगा तो आपका चीन हो जाएगा, याद रखना है। और तंबाकू में जो दोस्तों गंध आता है उस क्रिया को याद रखना है क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्यूरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में, क्योंकि दोस्तों याद रखना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत को निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? तो किसका स्थान दोस्तों कनाडा के सहयोग से हुआ है? At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. तो किसका स्थान दोस्तों कनाडा के सहयोग से हुआ है? स्थापना पूछ रहा है दोस्तों, किसका स्थान है? स्थापना किसका स्थापना है जो कि कनाडा के सहयोग से हुआ था? तो दोस्तों इंडाल्को को याद रखना है। इंडाल्को का दोस्तों जो कि एक एल्युमिनियम कंपनी है और इसका स्थापना दोस्तों कनाडा के सहयोग से हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बोलता है कि पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, यह आपका बिल्कुल सही है। या दोस्तों पूर्णतः जो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इस भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं कह रहा है दोस्तों? तो पहला देखिए, पहला कहता है कि लोक चुनाव में मतदान करना बिल्कुल गलत है दोस्तों, या लोक चुनाव में मतदान करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना भी आपका मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को दोस्तों तुलना करना यानी रक्षा करना ये का मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी दोस्तों आपका मूल कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोलता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पूछ रहा है। तो देखिए उसके द्वारा दोस्तों आपको वंश परंपरा से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी, वंशीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। इसमें दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक के सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो दोस्तों केटी शाह के द्वारा कहा गया था। याद रखना किसके द्वारा? तो दोस्तों केटी शाह के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाए दोस्तों। और देखिए राज का नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों यह आपको आयरलैंड से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 29 बोलता है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया है? तो देखिए पहला कथन है दोस्तों कि आपका प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है दोस्तों ये आपका इसी यानी कि केंद्र और राज्य के बीच के दोस्तों विवाद को सुलझाने के लिए किया गया है। फिर रजा मन्नार आयोग भी किया गया है और भगवान सहाय समिति भी किया गया है। लेकिन दोस्तों जो गाइपुरिया समिति है यह आपको दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए गठन नहीं किया गया था, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसका मिलान गलत है? पहला है दोस्तों कि राज्यपाल का कार्यकाल जो कि अनुच्छेद 156 में इसकी चर्चा की गई है, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल आपका सही है। राज्यपाल के जो कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 156 में किया गया है और राज्यपाल विधानमंडल का जो कि अभिन्न अंग है यह दोस्तों अनुच्छेद 164 में बताता है। याद रखना कि राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 164 में बताता है। राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 160 जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। या दोस्तों मिलान इसका गलत है। राज्यपाल की शपथ की चर्चा की दोस्तों अनुच्छेद 160 में नहीं किया गया है और राज्यपाल की जो क्षमादान की चर्चा दोस्तों वो अनुच्छेद 161 में किया गया है। तो बाकी 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, बाकी एक ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों आपका वित्त विधेयक, जो वित्त विधेयक है या दोस्तों विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन ऑफ सी हो जाएगा श्री सेशन के सिफारिश पर। नेक्स्ट है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने की प्रावधान किया गया है? तो वर्ष 2026 तक दोस्तों, वर्ष 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या दोस्तों न घटा सकते हैं अपना ही बढ़ा सकते हैं, और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोला गया है।
चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, बोलता है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम जो उपसभापति थे दोस्तों वह एस बी कृष्णमूर्ति राव, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ए बी कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का दोस्तों प्रयोग करना है। देखिए एक तरफ क्षमा के प्रकार दिया गया है और एक तरफ दोस्तों संबंधित विवरण दिया गया है। तो इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए क्षमादान जो है दोस्तों, तो क्षमादान दोस्तों आपको पूर्णतः माफ कर देना हो जाएगा। क्षमादान जो है आपको पूर्णतः माफ कर देना हो जाएगा, तो यहाँ आपका 3 में मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि परिहार, तो परिहार जो है दोस्तों यह दोषी व्यक्ति को सजा की मात्रा को कम करता है, तो बी का आपका 5 हो जाएगा। दोषी व्यक्ति को सजा की मात्रा को कम करता है। फिर दोस्तों आपका लघुकरण, तो लघुकरण जो है दोस्तों यह सजा की प्रकृति बदलाव करता है, तो आपका दोस्तों 1 में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विराम, तो विराम की बात किया दोस्तों, तो विराम जो है यह सजा को रोक लगा दिया जाता है, मतलब सजा को रोक लगाने का कार्य दोस्तों वह विराम हो जाएगा। और परिविलंबन, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ समय के लिए सजा को टालना को बोलते हैं परिविलंबन, यानी कि आपका जो दोस्तों यानी कि 3, 5, 1, 2 और 4। देखिए ऑप्शन दोस्तों सी में दिए गए हैं 3, 5, 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 कहता है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है दोस्तों आपका हिरन, याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा हिरन। नेक्स्ट है कि किसी जल निकाय में घनत्व और प्रवणता का कौन दर्शाता है। तो उसको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पिको लाइन, सॉरी पिकनोक्लाइन, पिकनोक्लाइन याद रखना है, या दोस्तों जल निकाय में घनत्व और प्रवणता को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है। तो मिजोरम राज्य में है दोस्तों ये आपका पाला आंध्र भूमि, पाला आंध्र भूमि है, ये आपका मिजोरम राज्य में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वृक्ष एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है दोस्तों वह डेंड्रोलॉजी कहलाता है, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंग में पाए जाता है। तो सिस्टर्नी कोशिका दोस्तों यह किस अंग में पाया जाता है। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय में, यानी कि गोल्जी बॉडी में दोस्तों सिस्टर्नी पाया जाता है, याद रखना सिस्टर्नी कोशिका, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना लीटर होता है। तो 159 यानी कि दोस्तों 159 लीटर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया गया दोस्तों कि सही सुमेलित करना है। फैदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। तो फैदोमीटर दोस्तों जो है आपका समुद्र की गहराई को मापता है, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है दोस्तों, तो 4 देखिए बी और सी दोनों में 4 है। फिर आपका बैरोमीटर, तो बैरोमीटर दोस्तों यह वायुमंडलीय दाब को मापता है, यानी कि 1 हो जाएगा, 4 1 यानी कि ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। बैरोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर की बात किया दोस्तों तो आपका हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर दोस्तों यह ऊंचाई को मापन करता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 दोस्तों 2 3 याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड क्या है। तो लोलक की जो दोस्तों जो टाइम पीरियड होती है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, याद रखिएगा लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, यह क्या कहलाते हैं। तो या दोस्तों याद रखना आपको लाल हरा नीला यानी कि RGB, याद रखना दोस्तों क्या है, तो RGB रेड ग्रीन और ब्लू, लाल हरा और नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 45 बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों जो थर्मोस्टेट का कार्य है कि एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो उसमें दोस्तों याद रखना है कौन सी गैस भरी रहती है, तो दोस्तों नियॉन गैस भरी रहती है, कौन सी, तो नियॉन। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों, तो 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रुद्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व के दोस्तों प्रोटीन की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों 20 दिया गया है। तो आपको पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो आपको पूछ रहा है आपका प्रोटॉन की संख्या। तो याद रखना जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा दोस्तों उतना ही आपका प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 18, तो प्रोटॉन की संख्या भी दोस्तों आपका 18 हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक रूप से है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ जो पेरिस का रासायनिक रूप है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, याद रखना है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट दोस्तों कि वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों हीलियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 51। देखिए 51 का है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 सूची 2 को दोस्तों हम मिलान कर लेते हैं। तो देखिए अचार जो है दोस्तों, अचार में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अचार में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर खट्टा दूध, खट्टा दूध में दोस्तों आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। फिर उसके बाद दोस्तों सेब में दोस्तों मौलिक अम्ल पाया जाता है और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1 याद रखना है। अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल और सेब में मौलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 52 बोला दोस्तों कि माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तु यानी कि एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा फास्फोरस को। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति
नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया है वह था। तो वह दोस्तों याद रखना है गार्डन पी यानी कि मटर का में दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दोस्तों 2 बार विकसित होता है। तो दोस्तों टोटल 20 दांत जो ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करता है। तो 55 का दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो पौधा द्वारा दोस्तों जो तीव्र अवशोषण होता है वह नीला और लाल रंग का, नीला और लाल का याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ साझा करना है इसको भी, और कोड का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो पहला दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी का दोस्तों क्या है, तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, याद रखना है। विटामिन सी का जो है दोस्तों स्कर्वी यानी कि यहाँ पर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। और फॉलिक अम्ल, तो फॉलिक अम्ल जो है दोस्तों आपको याद रखना है रक्तलाप्ता में आ जाएगा, तो यहाँ दोस्तों आपका बी हो जाएगा। फिर है दोस्तों आपका यानी कि विटामिन ए, तो विटामिन ए से दोस्तों रस्तौंधी होता है, ये आपका सी हो जाएगा। और विटामिन बी से दोस्तों आपका बेरी बेरी हो जाता है, तो इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे डी आ जाएगा। तो यानी कि ए बी सी डी यानी कि 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 4 3 1 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51। देखिए फिर भी दोस्तों वही है, नीचे दिए कोड का प्रयोग करेंगे हम लोग। बोल रहा दोस्तों कि एक तरफ हार्मोन और एक तरफ दोस्तों से स्रावित ग्रंथि है। तो देखिए जो प्रोजेस्टेरोन है दोस्तों वो गर्भाशय यानी कि महिलाओं में पाया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोस्तों याद रखना है आपको किस में है, या दोस्तों आपको गर्भाशय में। फिर टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों ये आपको पुरुष के अंडाशय में होता है, पुरुष के अंडाशय में। और थायरॉक्सिन, देखिए थायरॉक्सिन जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका थायराइड हो जाएगा। और इंसुलिन से दोस्तों ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। इंसुलिन में दोस्तों याद रखना है अग्नाशय स्रावित होता है, इंसुलिन अग्नाशय से दोस्तों इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 4 1 2। देखिए याद रखना है प्रोजेस्टेरोन दोस्तों जो कि आपको महिला के गर्भाशय में स्रावित होता है, और टेस्टोस्टेरोन अंडाशय यानी कि पुरुष में, और थायरॉक्सिन हो जाएगा आपका थायराइड, और इंसुलिन हो जाएगा आपका अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 59 का है कि निम्न में से कौन जल जनित रोग है। तो जल जनित दोस्तों इसमें से कौन सा रोग दिया गया है, तो देखिए जो हैजा है ना दोस्तों ये आपका जल जनित रोग है, याद रखना है। हैजा कौन सा रोग है, तो जल जनित रोग है। इस रोग के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम आपको चर्चा करते हैं। चेचक दिया गया है, मलेरिया दिया गया है, और दोस्तों आपको तपेदिक दिया गया है। तो सभी को दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए चेचक जो है दोस्तों ये आपको विषाणु के कारण होता है, और कौन सा विषाणु कहेगा, तो वेरिओला विषाणु के कारण होता है दोस्तों। और मलेरिया, देखिए मलेरिया की बात किया दोस्तों तो मलेरिया आपको पढ़े होंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है दोस्तों जिसके कारण मलेरिया होता है। और हैजा जो है दोस्तों आपको वाइब्रियो कैलोरी के द्वारा दोस्तों आपको हैजा होता है, याद रखिएगा। और फिर दोस्तों आपको तपेदिक यानी कि दोस्तों टीबी की बात की कर रहा है, तपेदिक दोस्तों टीबी को बोलते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, याद रखना है तपेदिक किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होने वाला यह रोग है दोस्तों। और आपका जो मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होने वाला रोग है बताइएगा, आपको कमेंट में बताना है कि मलेरिया दोस्तों किसके कारण होने वाला रोग है, जो कि दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होने परजीवी प्रोटोजोआ है, इसका याद रखना है। और यह एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों वर्ती काग्र लाया जाता है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि SDMI का प्रतिपादन कब किया गया था। तो याद रखना दोस्तों वर्ष 1990 ईस्वी में, वर्ष 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट करें दोस्तों कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता था, याद रखना है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन रहा दोस्तों कि डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जो है दोस्तों या यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक के नए अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित है दोस्तों, तो 64 का देखिए ऑप्शन लिंडा याकर्नी जो कि ट्विटर के सीईओ है, बिल्कुल सही है। परवीन सूद दोस्तों सीबीआई के नए निदेशक, ये भी सही है। और अर्जुन मेघवाल या भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो लिटिल इंडिया गेटवे के दोस्तों जो आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो रखा गया है, ये आपको दोस्तों इंडोनेशिया में रखा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस देश की आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का जो दोस्तों आर्थिक विकास होता है ना, वो देखिए प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार पर दोस्तों आपका निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या आती है। तो वर्ष दोस्तों 161वां था, याद रखना है 161वां। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यकाल कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों जो रोजगार कार्यकाल है दोस्तों ये आपका जयपुर में अवस्थित है, याद रखिएगा जयपुर में। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों आपका रूस था, तो 69 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस दोस्तों, जो कि 19 जुलाई को किया था। नेक्स्ट है कि किस देश के आर्थिक समृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है। किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना आपको प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति दोस्तों वास्तविक आय। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 71, बोलता है कि यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है। तो यूनिवार्ता जो है दोस्तों याद रखना है भारत की समाचार एजेंसी है,
नेक्स्ट है दोस्तों, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय दोस्तों लग्जमबर्ग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा, लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी की बात किया दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी, रियाद हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट है दोस्तों कि डायड किस देश की संसद का नाम है? तो डायड जो है दोस्तों यह याद रखना आपको, जापान की संसद की नाम है। तो डायड जो है दोस्तों यह याद रखना आपको, जापान की संसद की नाम है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा दोस्तों? विश्व में पूछ रहा है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको दोस्तों मासिन राम है, याद रखना है, मासिन राम। नेक्स्ट है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? तो मेजर ऑफ इकोनॉमिक जो वेलफेयर विकसित किया है दोस्तों वो आपको जेम्स रोबिन और विलियम नोरधास, यानी कि ए और सी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? शांति वन में दोस्तों किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू की, याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो प्रादेशिक सेना की जो स्थापना किया गया था दोस्तों वो आपको याद रखना है, वर्ष 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है भांगड़ा, गीत, डफ, धमाल निम्न में से किस राज्य का यह लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपका पंजाब राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी कि जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान दोस्तों कितना था? तो द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान था वही आपको याद रखना है 15% था। कितना था? तो 15% था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 81। देखिए कि 81 दोस्तों मैथ है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका दोस्तों हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक ना। तो मैथ दोस्तों आप वहाँ से बना लीजिएगा, मैथ रीजनिंग जो भी होगा आप दोस्तों उसको वहाँ से बना लीजिएगा। मैथ रीजनिंग अंग्रेजी जो भी हो जाएगा वहाँ से आपको बना लेना है। चलिए हिंदी यहाँ पर हम लोग देख लेते दोस्तों, ऐसे इसका भी आंसर दे देंगे, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ था? तो जो संस्कार शब्द हुआ है दोस्तों वो आपको सम में, याद रखना है, सम। नेक्स्ट है कि कवि की स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि की स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों कवयित्री होता है, कवयित्री। नेक्स्ट है कि पवन का संधि विच्छेद होगा, तो पवन का संधि विच्छेद दोस्तों याद रखना है पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन यानी कि पवन। उड़ती चिड़िया को पंख गिनना मुहावरा का अर्थ होगा, तो उड़ती चिड़िया का दोस्तों पंख गिनना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों आपको कि असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 दोस्तों कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द का परिवाची शब्द है? तो दोस्तों पंकिल का परिवाची शब्द है गंदला, मैला और मलिन, याद रखना है। देखिए दोस्तों इसमें टोटल 100 क्वेश्चन था, इसमें दोस्तों लगभग हम लोग 85 क्वेश्चन यहाँ पर देखें, बाकी 15 क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका पीडीएफ मिलेगा टोटल 100 क्वेश्चन का, तो वहाँ से दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग बना सकते हैं, जिसमें आपको हम दोस्तों आंसर वहाँ पर आपको दे देंगे। तो पीडीएफ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि दोस्तों इस पेड क्लास का लाभ आपका दोस्त भी ले सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।